गौ सेवा के नाम पर राजनीति करते हुए लोगों को तो बहुत देखा होगा आपने, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो वाकई में गौ सेवा के अंदर तल्लीन है। आज हम मकराना के अंदर एक ऐसी जगह पे उपस्थित हैं जहां पे गौ सेवा की जाती है। तो ठाकुर मोहन सिंह जी चौहान हमारे साथ हैं जो यहाँ की गौशाला के संरक्षक हैं। ठाकुर साहब, आपकी ये जो गौशाला है इसमें क्या क्या काम होता है? हमारी युवा हिंदू गौरक्षा सेवा समिति के अंदर में जो है लाचार गोवंश, जिसमें कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ हो या कोई बीमार हो या बेस कैंप में पड़ा हो, किसी भी मुसीबत में हो, तो लाचार गोवंश की हम यहाँ पर सेवा करते हैं और हमारी संस्था का नाम युवा हिंदू गौरक्षा सेवा समिति है। तो मतलब यहाँ पे आपका जो गौ सेवा में ये है कि जो बीमार गोवंश है उसका आप इलाज करवाते हैं? हाँ, हमारे यहाँ पर जो भी लाचार गोवंश जो बीमार हैं, एक्सीडेंटल है या कमज़ोर है, उन आश्रित गायों का ही हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। तो इलाज कौन करते हैं? आपके स्वयंसेवक करते हैं या टीम है कोई अलग से? हमारा 2016 से युवा हिंदू जो युवक हैं, उन युवक जो स्कूल स्टूडेंट्स भी और कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं, ये सारे मिल कर के और डॉक्टर्स की सलाह से और डॉक्टरों का नियुक्त करके भी हम ये जो यहाँ पर गौशाला के अंदर उनका उपचार करते हैं। नहीं, डॉक्टर कौन है? मतलब सरकारी हैं या? हमारे यहाँ प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं और सरकारी डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ चेक करने के लिए आते हैं, जिसके अंदर मकराने के डॉक्टर साहब तो हैं सालग्राम जी पूनिया साहब, और बोराड़ से भी जो आते हैं डॉक्टर पांडे साहब आते हैं। इस तरह जो है हमारे प्राइवेट भी डॉक्टर्स रखे हुए हैं, वो भी संभालते हैं। एक का नाम तो अनिल जी है और एक जो है दीनदयाल जी हैं और एक जो है मुकेश जी जो बोराड़ से, वो भी देखते हैं। और इसी प्रकार से जो है गोपी जी भी एक हमारे यहाँ डॉक्टरी का काम करते हैं। ठाकुर साहब, ये बताइए कि पूरे महीने के अंदर आपके यहाँ कितनी गायों का यहाँ पे इलाज हो जाता है? हमारे यहाँ महीने के अंदर में जो है 50-60 गाय तो कम से कम आती है और उसमें बढ़ भी जाती है कई बार, और 50-60 से कम कभी भी नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि आपके पास जगह बहुत कम है, तो आपने कहीं और भी ब्रांच बना रखी है क्या? हमारे यहाँ पर जो भी जगह तो कम है, मगर जैसे जो पशु या जो गाय जो या बैल है वो जो ठीक हो जाता है, उसको हम दूसरी गौशालाओं में शिफ्ट कर देते हैं। तो दूसरी जगह भी आपका इलाज के लिए भी दूसरी जगह कोई स्थान है? हाँ, हमारे जो है स्थान है गोपाल गौशाला के पास में जो हमारा स्थान दिया हुआ, उनको हमारे लिए हम वहाँ पे भी उसका उपचार करते हैं। और इसके अलावा जो है जाखली रोड के ऊपर भी हमारी एक जगह है जो रेवंत सिंह जी बना की ज़मीन है, उसको अंदर भी हम जो उपचार करने के लिए वहाँ भी करते हैं। अच्छा ठाकुर साहब, एक बात बताइए कि ये इतना बड़ा शहर है आपका मकराना शहर, इसके अंदर बहुत सारा गोवंश है, और तो कौन सा गोवंश या कौन सी गाय या बछड़ा कहाँ पे बीमार है, इसकी सूचना आपको कैसे मिलती है और वो आप तक कैसे पहुँचता है? हमारे मकराने का जो आसपास का एरिया है, यहाँ पर हमारी तरफ से ये कहा हुआ है और प्रचार किया हुआ है कि आसपास के एरिया में कहीं पर भी किसी भी गोवंश या किसी भी प्रकार के पशु या पक्षी का एक्सीडेंट हो जाए या वो बीमार है या किसी भी तरीके की कोई उसमें कमजोरी दिखती है, तो पब्लिक में हमारा पहले से प्रचार किया हुआ है कि हमारे युवा हिंदू गौरक्षा समिति के अंदर में फ़ोन कर दिए। उसी वक्त हम फ़ोन अटेंड करते ही हमारे आदमी उसी वक्त 10-15 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अगर थोड़ा दूर है तो आधे घंटे। तो बीमार गायों को लाने के लिए आपके पास क्या सुविधा है? हमारे पास पहले तो हम जो है इसमें लाते थे टेम्पो में, लेकिन अभी हमारे पास में जो खुद की ये एम्बुलेंस है उसके अंदर लेके आते हैं। हमारी गौरक्षा समिति जो है, इसके सदस्य केवल गाय की रक्षा ही नहीं करते, गौरक्षा की सेवा नहीं करते हैं, बल्कि ये समाज की सेवा भी करते हैं। मकराने के अंदर में किसी भी प्रकार का सामाजिक कार्य हो, ब्लड डोनेशन का कार्य हो या आँखों का ऑपरेशन हो या और किसी किस्म की आपदा में काम करने का हो, तो हमारे जो युवा जो या स्टूडेंट हैं, ये सब उसके अंदर भी हिस्सा लेते हैं और उस कार्य को पूरा करके आते हैं। ठाकुर साहब, कितने युवा जुड़े हुए हैं आपसे? हमारे पास कम से कम 200 युवा हैं और बढ़ते भी रहते हैं, और कम भी जो कहीं कोई सर्विस वगैरह लग जाती है तो कम भी हो जाते हैं, लेकिन 200 से कम कभी नहीं हुई। मतलब युवाओं की ऊर्जा का आप बहुत बढ़िया प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, आज के युग में हमारे मकराने के अंदर जो युवा हमारी समिति के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे तो बहुत ही उनके ऊपर प्राउड है कि आज के युग में बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं इस युग में। जबकि आजकल के युवा जो अपने माता पिता का भी कहना नहीं मानते, लेकिन समिति के अंदर जितने भी सदस्य हैं वो बहुत ही आज्ञाकारी और बहुत ही काम करने वाले बच्चे हैं। तो ये है यहाँ की जो धर्मशाला जो गौ सेवा के लिए ठाकुर साहब के संरक्षण में संस्था चलती है, और इनसे करीब 200 युवा जुड़े हुए हैं, और युवाओं का नेटवर्क पूरे शहर के अंदर जितनी भी गौवंश बीमार होती है वो यहाँ पे लाते हैं। एक तरह से देखा जाए
तो ये हमारी युवा शक्ति का एक सकारात्मक प्रयोग है। यदि इसी युवा शक्ति को किसी विध्वंस के काम पे कोई नेता लगाता है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, रेल पटरियां उखाड़ सकते हैं, लेकिन ठाकुर साहब ने इन युवाओं को एक सकारात्मक काम के ऊपर लगा रखा है और उनकी ऊर्जा का सदुपयोग कर रहे हैं। धन्यवाद।